बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक जेमिनीज वालों के लिए कैसा गुजरेगा 31 मई से लेके 6 जून 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक जेमिनीज वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी चाहिए। और जिन जेमिनीज वालों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप जेमिनीज तो नहीं, क्या आपका बुर्ज जोजा तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ काफ और काफ से शुरू होते हैं तो आप भी जेमिनीज हैं। जेमिनीज वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर ही इन्हीं का हाकिम सितारा है। यहाँ पर सूरज भी है, यहाँ पर राहु भी है और यहाँ पर वीनस भी है। नो डाउट जो इनका हाकिम सितारा है वो इस वक्त रिजत की हालत में जा चुका है। अगर आप वीक जेमिनीज नहीं हैं तो इस वीक के अंदर आपके बहुत से मामलात में अल्लाह के फजलो करम से बेहतरी आती हुई नजर आ रही है। इसलिए कि इस वीक के अंदर जो सूरज ने एक नज़र मुकम्मल कर लेनी है, सैटर्न के साथ एक अच्छी नज़र मुकम्मल हो जानी है। ये एक अच्छी नज़र मुकम्मल होने की वजह से आपके कानूनी मामलात, आपके वरासती मामलात और जो लोग फैक्ट्री ओनर हैं उनके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। जो लोग ज़राअत का काम करते हैं, ज़मीन का काम करते हैं, उनके मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि वैसे भी आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में जो वीनस है इसने 2 जून 2021 को आपके जायचे के सेकंड हाउस में आ जाना है। ये आपके माल के घर में आ जाएगा। जब वीनस आपके जायचे के सेकंड हाउस में आएगी तो ये जायचे के 10th हाउस और 6th हाउस को बहुत एक अच्छी नज़र से देखेगी। लेकिन नो डाउट उस वक़्त आपके माली मामलात में और कामकाज के मामलात में और इज्जत और वकार के मामलात में बेहतरी आती हुई नजर आएगी। वैसे भी इस वीक के अंदर शरफ़े कमर है जो आपके जायचे के 12th हाउस में है। ये 6 जून 2021 को शरफ़े कमर आपके जायचे के 12th हाउस में होगा। जो लोग खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, जो लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सर्जन हैं, उनके मामलात में भी अल्लाह के फजलो करम से कुछ ना कुछ बेहतरी आती हुई सिर्फ और सिर्फ इस वीक के अंदर जायचे के सेकंड हाउस के अंदर जो मरीख है, मरीख ने हबूत में चले जाना है। 6 जून 2021 को हबूत में चले जाना है और इसने 8 जून तक हबूत की हालत में रहना है। तकरीबन ये 12:10 तक PM का टाइम होगा। पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से मरीख हबूत की हालत में रहेगा, जिसकी वजह से आपके माली मामलात में कुछ ना कुछ दुश्वारी आ सकती है। माली तौर पर लेन देन के मामलात में बहुत ज़्यादा आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। जहां आपके माली मामलात में ख़राबी आ सकती है वहां पर आपके कामकाज के हवाले से और आपके सेहत के हवाले से भी मामलात में वक्ती तौर पर ख़राबी आ सकती है। लेकिन ये ख़राबी उन लोगों की ज़्यादा आएगी जो वीक जेमिनीज हैं। अगर आप वीक जेमिनीज नहीं हैं तो आपके मामलात फिर उस तरह ख़राब नहीं होने वाले। इसलिए कि इस टाइम पर जो आपका जायचा है एक योग की सूरत हाल में है। इस वक्त जो सूरज जो है वो आपके जायचे के पहले घर के अंदर है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा। जो सूरज आपके जायचे के पहले हाउस के अंदर है इसने एक बैड नज़र बनानी है, रास के साथ एक बैड नज़र बननी है। रास के साथ एक बैड नज़र बनने की वजह से कुछ लोग आपको धोखा देना चाहेंगे, कुछ लोग आपको चीज़ें नहीं बताना चाहेंगे कि आपके मामलात में ख़राबी आ जाए। आपको ये चाहिए कि इस वीक के अंदर जो भी मामलात हैं वो खुद करने की कोशिश करें, अपने मामलात लोगों पर ना डालें। अगर आपको कोई किसी के ऊपर आप इतना भी यकीन करते हैं, फिर भी मैं ये नहीं कहता कि आप यकीन ना करें, आप उसके ऊपर यकीन करें, लेकिन काम करने से पहले आप खुद ब खुद एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लें कि ये मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वरना ये ना हो कि आप वो काम कर बैठें और उसका नतीजा उल्टा आ जाए और आपको उल्टा माली तौर पर भी लॉस हो और आपकी ज़हनी टेंशन में भी इजाफा हो जाए। इसलिए कि यहाँ पर रास का काम यही है। रास यहाँ पर सूरज के साथ ये करान करेगा, आपके जायचे के पहले हाउस के अंदर करान करेगा। ये करान होने की वजह से ये फिर आपके रिलेशंस के मामलात में भी खराबी पैदा कर सकता है। लेकिन खराबी जो भी आएगी, जो भी मामला होगा वो आपकी अपनी वजह से पैदा हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपने चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही करते चले गए कि हाँ मुझे सब कुछ मालूम है, ये चीज़ ऐसे ही होती है, लेकिन फिर भी अगर आपको मालूम है
तो एक दफा आप चेक कर लें और फिर ये करेंगे तो आपका नतीजा फिर आपके हक में आता हुआ नजर आएगा। उम्मीद ये करता हूं मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और खास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।